10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है 10⁴ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के हम लंबवत गति कर रहे हैं, दोनों धाराओं से समान है, तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी? यह ऑप्शन दिया है और नीट 1996 का क्वेश्चन है। इसके लिए यह जो ऊर्जा दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है E पदाक्षर K 1/2 mv²। अब इसको यहाँ इधर ला देंगे तो 2E K = mv², और उसके बाद 2E/K/m हो जाएगा बराबर v²। तो ये जो v² है ये आगे कगड़ी बन जाएगा 2E/m = v। अर्थात जो ऊर्जा दिया है उससे हम आपका वेग पाएंगे, क्योंकि पथ की त्रिज्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इसका त्रिज्या होता है R = mv/qv। qv m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इलेक्ट्रॉन का वेग है और q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, b वह चुंबकीय क्षेत्र है। हम इसीलिए इससे v को प्राप्त किया हूँ, क्योंकि v का मान यहाँ रखना है तो R = यह m का m है और इस v का बदले में यह आपका मान रखेंगे √2E और अपान m/qv। तो R = यह जो m है, यह m जो है अंदर जाएगा तो m² हो जाएगा। यह m जो है अंदर जाएगा तो m² × 2E/m/qv। इस m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। R = अब यह m² से m कैंसिल हो गया तो √ बचा 2E/m/qv। अब इन वैल्यू को हम रखेंगे। यह आपका 2R √ 2 और यह E का मान यही है, E का मान कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका, और m का जो है यह आपका m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, और बाटा q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और b जो होता है b आपका यहाँ दिया हुआ है 10⁻4 वेबर/मीटर²। तो R जब हम निकाल रहे हैं तो R का यूनिट होता है मीटर, तो हम डायरेक्टली मीटर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको अंडर या बदलते हैं। यह 2 × 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसका मान 1.6 × 10⁻19, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल देते हैं और × 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम यह हो गया। और नीचे जो आपका है यह आपका 1.6 है और × 10⁻19 और माइनस आपका 4 यह कर लेंगे, ठीक। और तो R = और उसके बाद लिख देंगे कूलाम वेबर/मीटर²। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका जैसे यहाँ 2 × इस 10 से इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यह 9.11 और यहाँ पर 10 पर पावर यह जो 19 है और 31 है वो मिलकर 10 पर पावर 50 हो जाता है, और नीचे 1.6 × 10 पर पावर ये आपका 23 हो गया। ये दोनों मिलके 23 हो गया, और सीधे यहाँ पर लिख देंगे मीटर। अब उसके बाद R = यहाँ देखा जाए ये जो 50 है वो बाहर 10 पर पावर 50 है, बाहर आता है तो 10 पर पावर -25,
हो जाता है मीटर में, और ये जो 16 है यह बाहर आता है तो आपका 4 हो जाता है यह, और अंदर सिर्फ बच जाएगा आपका यह 9.11 और 2, तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो 18.22 हो जाएगा, और नीचे आपका बच रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻23। तो इसका 18.22 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4.26 होगा। ये 18.22 का वर्गमूल इंटू 4 इंटू 10⁻⁻25 है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा यह मीटर, और नीचे आपको बचेगा 1.6 पर 1.6। अब इसका इससे भाग देंगे 4.26 में 1.6 से, या 2.66 आएगा, और गुणे आपका 4 और 10 पर पावर, यह आपका 23 है, यह 23 है +23, यह -2 मीटर हो जाएगा। तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो 4 4 से 24, 4 से 24 तो 26, और 4 दूनी 10, 10.64। ये जो 10 पर पावर 2 मीटर है वो सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 पर पावर -2 के साथ ही सेंटीमीटर। तो यह लगभग लिख देंगे 11 सेमी, या लिख देंगे अप्रॉक्स 11 सेमी हो गया। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है।